एक दिन क्या हुआ कि रात के 2-2:30 बज रहे थे जब पूरी सब नींद में होते हैं। तो उनका जो बड़ा बेटा था उसको पता नहीं क्या हुआ, वो उठा और उसने बंदूक निकाली और सबको सोते हुए उन्हें मार दिया उसने, अपने बहन भाई को भी अपने माँ बाप को भी। तो थोड़ी आगे जाके उन्हें एक बड़ा सा मकान दिखाई देता है। रात के अंधेरे में बिजली गरजती है तो उसकी रोशनी में उन्हें दिखाई दिया वो मकान खाली पड़ा था जैसे। तो घर का मालिक निकलता है तो वो उससे पूछते हैं, उनसे मिलना है। तो वो अचानक थोड़ा सा शॉक होता है, कहता कि यहाँ पर तो दिया नाम की लड़की ही नहीं रहती। एक उन्होंने नोटिस किया कि उनके घर में बदबू बहुत आ रही है। पहले दिन तो यार ठंडी थी, तो उन्होंने कहा बदबू बहुत आ रही है, सफाई करने वाले की 1 साल से घर बंद पड़ा था। तो उन्होंने सफाई करवाई तब भी बदबू नहीं हटी। तो वो दीवारों को देखता है, आसपास टाइल्स लगी हैं वाइट कलर की, तो वो और ज़्यादा घबरा जाता है दमन। तो वो नितिन को बताता है, यार हम किसी मकान में नहीं घुसे, हम एक जो नॉर्मल ही हो गया कि रोज ही चीज़ें इधर उधर गिर रही हैं, हवा से खिड़कियां खुल रही हैं जा रही हैं, सपने बुरे बुरे आ रहे हैं। एक उनकी बेटी अलग, उसको वो दिख रही है भूतनी। और तब तक वो भी एकदम शांत थी, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसने उससे भी नहीं पूछा, क्योंकि उसको अभी घर जाना था। जैसे हॉलवे से बाहर निकलते हैं तो पीछे से व्हीलचेयर आती है, सीधी उसकी टांग पे लगती है। तो वो ऑफिस की जो कैब होती है, जो उनको रोज पिक करती थी और ड्रॉप करने जाती थी, वो बैठते हैं और अपने चल जाते हैं। और उसको जो लड़की थी, वो चिल्लाने लगता है और उसे वो लड़की दिखाई देती है भूतनी, जिसे उन्हें पहले देखा था। लेकिन जब वो हर बात पे कहने लगी मैं उसके साथ जा रही हूँ, मैं उसके साथ खेल रही हूँ, तब उनको भी थोड़ा बात खनकी है कि ये क्या हो रहा है। देख लो कि अगला दिन आया तो उनका जो बेटा था, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम लोग वापस आ चुके हैं भूतकास्ट के 11वें एपिसोड के साथ। सो माफ़ी चाहते, थोड़ी देरी होगी इस बार एपिसोड लाने में, थोड़ा काम में बिजी थे। सो अगेन इस बार हमारे साथ सेम है सौरभ एंड आयुष। तो इस बार सौरभ से स्टार्ट करते हैं। एक हॉन्टेड हाउस है। वैसे तो आपने हॉन्टेड हाउस की कहानियाँ बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन ये जो घर है ये उन सब में टॉप में है और ये इन प्रेजेंट अब भी मौजूद है। बात है 1974 की। इस घर में एक परिवार रह रहा था, मैम, जिनके 5 मेंबर थे। एक उनके मॉम डैड जो थे, जो पति पत्नी है, 3 उनके बेटे थे, एक सबसे बड़ा बेटा, 2 छोटे, एक लड़का और लड़की थे। देख लो कि वो एक खुशहाल परिवार था। एक दिन क्या हुआ कि रात के 2-2:30 बज रहे थे जब पूरी सब नींद में होते हैं। तो उनका जो बड़ा बेटा था, जो उन्होंने बताया कि जो भी लोगों ने स्टडी करी थी इस केस में, उन्होंने बताया कि उसको पता नहीं क्या हुआ, वो उठा और उसने बंदूक निकाली और सबको सोते हुए उन्हें मार दिया उसने, अपने बहन भाई को भी अपने माँ बाप को भी मर्डर? मार डाला। रीज़न क्यों? रीज़न नहीं उन्होंने बताया, अभी चल रही है स्टोरी। देख लो कि थोड़ी देर बाद वो पुलिस के पास गया और कन्फेस कर लिया कि मैंने अपने परिवार को मारा है, और उसको वो अरेस्ट कर लिया गया। पर वो कह रहा था कि बॉडी मेरी ने मारा है पर मेरे दिमाग ने नहीं मारा है, ऐसा कुछ बड़बड़ा रहा था। तो जब वो कोर्ट केस लगा तो तब होता है ना उनके यहाँ अमेरिका में, हर जगह रूल है कि मेंटली पेशेंट को हम वो उम्र कैद नहीं दे सकते ना फांसी दे सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है पहले, पहले हॉस्पिटल में। हाँ, उसको सजा नहीं सुनाई जाती। सज़ा नहीं सुनाई जाती। तो कोर्ट ने भी यही ऑर्डर देना चाहा पहले कि ये मेंटली पेशेंट है, इसका पहले ट्रीटमेंट होगा। लेकिन जो दूसरी तरफ तरफ से वकील थे, शायद वो जो उन लड़की लड़की थी जिनकी, वो उसके घर वाले थे, उसकी माँ के घर वाले, मामा लोग, तो उनका वकील तो वो पूरा उन्होंने प्रेशर लगा दिया कि नहीं, ये बंदा बचने के लिए अब झूठ बोल रहा है। तो जज ने भी माना कि बचने के लिए बोल रहा होगा, तो उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई। ये हो गया, इनका चैप्टर क्लोज हो गया। बताया कुछ नहीं कि क्या था क्या था। तभी उनके तो अब कट टू स्टोरी आती है। 1 साल बाद उनके घर में एक और फैमिली रहने आती है। उस परिवार में थे 4 लोग। देख लो कि उन्होंने, ये घर उनको बढ़िया मिल रहा था सस्ते में, बढ़िया आलीशान घर था, और इस घर को वो 30 दिन में छोड़ के चले गए। अपना सारा सामान, सोने गहना पैसे सब कुछ छोड़ के चले गए। अब देख रहे हो उनको क्या क्या महसूस होगा घर में। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक एक दिन की आपको बात बताता हूँ। तो पहले दिन ही जब वो घर में गए, तब उनको फील हुआ कि इस घर में हद से ज़्यादा ठंड है, और ठंड का मौसम भी नहीं है। भूतों वाली ठंड। बूंदों वाली ठंड, अजीब सी ठंड थी, क्योंकि सर्दी का मौसम भी नहीं है और ठंड भी लग रही है। उनको लगा कि घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा होगा, जंगली इलाका है, इसलिए कुछ ठंड होगी उनके पुराने शहरी घर के मुकाबले, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो देख लो कि दूसरा दिन हुआ कि उनकी जो बेटी थी, वो थी 10-11, सॉरी, 7-8 साल की। वो कह रही थी कि मैं अपने दोस्त के साथ खेल रही हूँ, जो दूसरा लड़की का मुझे नाम नहीं याद, उसने बताया कि मैं उसके साथ खेल रही हूँ।
हालांकि वैसी तो कोई लड़की थी नहीं, ना उनके घर में कोई आती जाती थी, ना उनके परिवार में थी। तो घर वालों ने सोचा कि ऐसे छोटी बच्ची है अपने, उसने को सोच रही होगी वो, ऐसे उसने बोल दिया फिक्शनल कैरेक्टर जो होते हैं सिंड्रेला टाइप, उनका ये वही होगी। तो उसके घर वालों ने सोचा कि छोटी बच्ची है, इसको कोई फिक्शनल कैरेक्टर होगा जैसे इसने बनाया होगा अपने टाइम पास के लिए, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो हर बात पे कहने लगी मैं उसके साथ जा रही हूँ, मैं उसके साथ खेल रही हूँ, तब उनको भी थोड़ा बात खनकी है कि ये क्या हो रहा है। देख लो कि अगला दिन आया तो उनका जो बेटा था, अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था। तो वो सो रहा था अपने कमरे में। आपको पता होगा अमेरिका में वहाँ लोग जहाँ भी कि बाहर के देशों में बच्चे अलग, अलग, सब अलग अलग सोते छोटी उम्र से बच्चे ही अलग सोते हैं। तो वो अपने वॉशरूम के लिए जाता है उठ के अपने बेड से, तो शीशे में जब वो जाता है देखता है कि उसके पास में ही एक बेहद डरावना शख्स खड़ा है। उसके मुंह से खून निकल रहा है, वो सामने जो नल चल रहा है उसमें भी खून निकल रहा है। तो वो भागता है अपने रूम की तरफ, तो जाके सो जाता है। तो उसने जब सुबह बताया अपने घर वालों को कि ये हुआ है, तो जब उसने बताया कि उसका हुलिया कैसा था, तो वो इंसान तो नहीं था, कटा फटा मुंह जो सा भी था ना, भूत था। भूत हो गया उस लोग। इस पे भी उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया कि बच्चा है, रात में इसने डरावना सपना देखा होगा, होता है ना, सपना आया होगा कि उसको लगा बच्चा है। बच्चों को सीरियसली नहीं लेते। हाँ, तो जब हो गया कि अब वो बड़ों को भी सपने आ रहे हैं, उसके बाप को, जो उनका बाप है उसको सपने आ रहे हैं डरावने की उसके बच्चों को कोई मार रहा है बंदूक से, जैसे पहले उसने मारा था वो, जो उनका बड़ा लड़का था, जो उसका नाम था जिसका पहले घर था। बुश नाम था उसका। उसका केस बहुत फेमस है, आप देख लेना, रियल स्टोरी है। तो देख लो वो उनको ऐसे दिखा रहा, बुश का शक्ल तो नहीं होगी, उसको ऐसे सपना आता था कि उसके बेटों को कोई बच्चों को गोली मार रहा है, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है सपना। क्योंकि उसने गोली से मारा था ना सबको, बंदूक से, ऐसा था। तो ऐसे करते करते देखा, जब दिन और ज़्यादा होने लगे, तीसरा चौथा दिन आया, तो उनके घर का सामान इधर उधर होता रहता था, खिड़कियाँ खुलती रहती थी खुद से ही बिना हवा की। ऐसा करते करते देख लो कि उनका रहना मुश्किल होगा उस घर में। एक उन्होंने नोटिस किया कि उनके घर में बदबू बहुत आ रही है। पहले दिन तो आया ठंडी थी, तो उन्होंने कहा बदबू बहुत आ रही है, सफाई करने वाले की, ये 1 साल से घर बंद पड़ा था। तो उन्होंने सफाई करवाई, तब भी बदबू नहीं हटी। जो नॉर्मल ही हो गया कि रोज ही चीज़ें इधर उधर गिर रही हैं, हवा से खिड़कियां खुल रही हैं जा रही हैं, सपने बुरे बुरे आ रहे हैं। एक उनकी बेटी अलग, उसको वो दिख रही है भूतनी। तो उन्होंने क्या किया कि वो रात को जब उनको उसके बाप को फिर से सपना आया, वही उसकी माँ को भी आया, तो वो उठे और रात को ही भाग गए घर छोड़ के बच्चों को लेके। वैसे ही सब घर खुला, अपना सोने जेवरा सब वहीं छोड़ के भाग गए, और वापस कभी लेने भी नहीं आए वो सारा सामान। 30 दिन के अंदर अंदर की ये बात है। उसके बाद एक और परिवार वहाँ रहने आया, तो उसका भी यही सेम स्टोरी थी, उसको भी यही चीज़ें लग रही थी। तो उन्होंने फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो क्या होते हैं वो, एक्टिविस्ट, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, तो तब के टाइम के फेमस तो वही थे, कॉन्जरिंग वाले, मियाँ बीवी, वॉरेंस। यही वाई हाई यही। तो वो देख लो वो आए, वो तो अपना तब फेमस थे क्योंकि उन्होंने कॉन्जरिंग वाला घर वो पूरा साफ़ किया था, भूतों से छुड़वाया था। तो वो अपने आए, वो कैमरा वगैरह लेकर उन्होंने वो अलग अलग अपने जगह पे इंस्टॉल किया। तो देख लो कि उनको पहली बार शायद, तो उनके करियर में भी पहली बार था कि उनको भूत की एक्चुअल फ़ोटो मिली। वो उन्होंने जब तक वो लगाई अपनी सीडी के पास फ़ोटो, दूसरा कैमरा लगाया, तो उन्होंने उसने जब मूवमेंट से वो खींचते हैं ना कैमरे फ़ोटो, मूवमेंट से, हीट मूवमेंट से से या, या टेम्परेचर जब कम होता है। तो उसने फ़ोटो खींची, वो एक छोटे लड़के की एक क्रीपी सी फ़ोटो थी, जो शायद वो पहले वाला बच्चा था जिसको गोली मार के मार दिया गया था, उसकी फ़ोटो थी। अब उनकी आत्माएं भी घूम रही हैं। उनकी ही आत्माएं थी। तो देख लो कि उन्होंने कहा कि इस घर को करना पड़ेगा पूरा, तो अपने हिसाब से उन्होंने उसका झाड़ फूक किया, कॉन्जरिंग कॉन्जर की है। कॉन्जर किया, तो नॉर्मल कर दिया घर को। अब भी देख लो वो घर, अभी हाल ही में कुछ देर पहले वो घर, उसकी नीलामी लगी थी, वो $1.46 मिलियन में बिका। किसी ने, किसी भूतों के शौकीन ने ले लिया। अब वो कह रहा है कि हम किसी को इंटरव्यू नहीं देंगे, पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है या क्यों है। लिया तो उन्होंने इसलिए होगा कि फेमस होंगे, अब वो बोले कि हम किसी को इंटरव्यू ही नहीं देंगे। क्या पता कि वो यही चीज़ें फेस कर रहे हो। सकता है। ऐसे ही ये स्टोरी अब भी चल रही है, इसका कोई एंड नहीं है। जहाँ फिर उसको भूत पसंद होंगे। अभी जो नए बंदे मरेंगे तो तब पता नहीं, जब चलते रहेंगे तो ऐसे नॉर्मल चलती रहेगी। बुश, ये थी मेरी स्टोरी। ओके, सो अभी मेरी बारी। अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये 2 चोरों की कहानी है, दमन एंड नितिन की। तो एक दिन वो बड़ा हाथ मारने के लिए एक ज्वेलरी की शॉप में रात को घुसते हैं, तो उसका ताला तोड़ के शटर का अंदर घुस जाते हैं।
तो काफ़ी दूर से उन्हें दो चौकीदार जो वहाँ पे पहरा देते हैं वो घुसते देख लेते हैं। तो वो पुलिस को कॉल करते हैं एंड अनबिलीवेबली पुलिस भी थोड़े टाइम में वहाँ आ जाती है। सो पुलिस आके अंदर पूरा शटर खोलती है, तो वो टॉर्चेस वगैरह लेके अंदर जाते हैं, लाइट कहाँ से ऑन होती है वो देखने। तब तक क्या होता है, वो दोनों चोरों को पता चल जाता है पुलिस आ चुकी है। वो उन्हें चकमा देकर दुकान से बाहर निकल जाते हैं और भागने लगते हैं, और सामने एक पार्क होता है उसकी ओर जाते हैं। तो पुलिस भी उन्हें देख लेती है, तो वो भाग कर उनके पीछे जाती है। तो पार्क की दूसरी साइड उन्होंने अपनी बाइक लगाई हुई थी, तो वो बाइक पे बैठ के ऑपोजिट साइड की ओर भाग जाते हैं बाइक पे। तो पुलिस भी अपनी जीप मोड़ती है और उनके पीछे जाती है। तो बारिश शुरू हो जाती है तब, काफ़ी ज़्यादा हैवी। तो 4-5 किलोमीटर पुलिस उनका पीछा करती है। तो वो एक कच्चे रास्ते पे रोड से बाइक अपनी ले लेते हैं। तो वहाँ से पुलिस भी उनका पीछा करती है, और जैसे कि बारिश हो रही थी तो कच्चा रास्ता काफ़ी ख़राब हो चुका था, तो इसलिए वो बाइक को साइड में लगा कर भागने लगते हैं। तो थोड़ी आगे जाके उन्हें एक बड़ा सा मकान दिखाई देता है। रात के अंधेरे में बिजली गरजती है, तो उसकी रोशनी में उन्हें दिखाई दिया वो मकान खाली पड़ा था, जैसे जंग लगा हुआ था गेट को भी उनके मेन को। तो वो सोचते कि यहीं पे भाग के बच जाते हैं थोड़ी देर के लिए, पुलिस चली जाएगी तो यहाँ से निकल जाएंगे फिर। तो वो दरवाज़ा जो है लांग कर वहाँ अंदर एंटर होते हैं। तो जो आगे जाके मेन डोर होता है वो थोड़ा देखते हैं कि खुला हुआ है, ऐसे धक्का लगाते हैं तो काफ़ी पुराना, जैसे कभी खुला ही ना हो। तो वो उसे जब खोलते हैं आवाज़ आती है दरवाजे खुलने से, जो पुराने दरवाज़ों में आती है। तो वो ज़्यादा पुलिस ना आ जाए वहाँ पर सुनकर, तो वो इसलिए वो थोड़ा सा जितना खोल पाया खोल के अंदर घुस जाते हैं और दरवाज़ा लगा लेते हैं। और सामने कमरा होता है, जाकर दोनों वहाँ छिप जाते हैं। और उसके बाद पुलिस की गाड़ी उनके पास से गुजरती है, उन्हें लाइट दिखाई देती है कि गाड़ी, आवाज़ सुनाई देती है कि गाड़ी पुलिस की गुजरी है। तो वो वहाँ पर दमन नितिन से कहता है कि अभी हमें थोड़ी देर यही बैठे रहते हैं जब तक पुलिस यहाँ से चली नहीं जाती। और फिर जब ये आधा घंटा हो जाता है तो नितिन दमन को बोलता है कि मेरा दम घुट रहा है यार, और 2 दिन से मैंने दारू भी नहीं पी, तेरे पास सिगरेट या बीड़ी कुछ है पीने के लिए। तो दमन बोलता है नितिन को कि यार सिगरेट बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, इससे कैंसर होता है। तो फिर नितिन बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब तेरे पास सिर्फ एक ही बीड़ी है। तो वो बोलता है हाँ। तो बोला कोई बात नहीं, आधी आधी पी लेते हैं। तो वो जेब से निकालता है लाइटर और बीड़ी। तो जब ऑन करता है तो देखता है कि बीड़ी जो है गीली हो चुकी है, अब वो पीने लायक नहीं है। तो वो फेंक देते हैं। वो बोलता है कि यार अभी यही एक थी, अब क्या करें। वो बोला अभी क्या कर सकते हैं। तो नितिन बोला यार मेरे को ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लग रही है, शायद बारिश में भीगने की वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो दमन बोलता है ठंड तो मुझे भी लग रही है यार, कपकपी सी लग रही है। तो वो बोला कोई नहीं, लाइटर है ना, इसे जला लेते हैं। तो वो लाइटर जलाता है। तो जैसे वो लाइटर जलाता है, नितिन को उसके पीछे कोई लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसका मुंह जैसे कह लो कि गला हुआ है। तो वो एकदम से चिल्ला देता है दमन तुम्हारे पीछे कोई है। वो एकदम से पीछे घूमता है और लाइटर की ऑन करता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो घबरा जाते हैं दोनों बुरी तरह से कि तू मजाक कर रहा है मेरे साथ। दमन बोला नहीं मजाक नहीं कर रहा, सच में कोई था। तो वो बोलता है 1 मिनट मेरे को देखने दे, शायद बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, पुलिस शायद अंदर आ गई है। तो वो देखता है कि पुलिस तो नहीं है, लेकिन जब बिजली गरजती है उसकी रोशनी में वो देखता है कि लड़की एक व्हील चेयर लेके उनके रास्ते को क्रॉस करके दूसरे कमरे में जाती है। तो वो उसे देख के एकदम से नीचे बैठ जाता है और उसकी आवाज़ नहीं निकलती। वो सिरकता हुआ ऐसे नितिन के पास जाता है दमन, और उसे बताता है कि मैंने अभी एक लड़की देखी यहाँ पे व्हील चेयर लेकर जा रही है। तो वो बोला कि यार मैंने भी अभी तुम्हारे पीछे किसी को देखा, शायद हम किसी गलत जगह आ गए, ये यहाँ पर भूत रहते हैं, पता नहीं ये कब से बंद है मकान, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वो क्या करते हैं, दोनों उठते हैं और कमरे से बाहर निकलते हैं, मेन गेट के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो खोल नहीं रहा। जैसे कि पहले ही बड़ी मुश्किल से उन्होंने उतना खोला था, दरवाज़ा था, अब खोल ही नहीं रहा उनसे। तभी वो पीछे से उन्हें व्हील चेयर के चलने की आवाज़ आती है। वो दोनों पीछे घूमते हैं, लाइटर ऑन करते हैं, तो वो देखते हैं कि व्हील चेयर उनके सामने से ऐसे अकेली व्हील चेयर ही है, भी सरकती है, यहाँ से दूसरी तरफ जा रही है। तो वो भागते हैं उसके ऑपोजिट साइड में। तो एक हॉलवे आता है सामने उनके, तो वो हॉलवे में सीधे भागते हैं दोनों लाइटर ऑन करके। तो काफ़ी आगे जाकर जब वो रुकते हैं, वहाँ पर एक दरवाज़ा खुला होता है। तो अभी उसमें घुसने वाले होते तभी पीछे देखते हैं बिजली गरजती है, और वहाँ पर व्हील चेयर अभी भी खड़ी है, व्हील चेयर, तो वो उनकी ओर बढ़ रही है अभी। तो वो डर के मारे अंदर घुस जाते हैं और दरवाज़ा लगा लेते हैं। तो वो लाइटर ऑन करता है, तो वो सामने देखता है एक नाली बनी है, नाली के सामने एक स्टोन सा बड़ा सा पड़ा हुआ है,
जैसे कह लो एक टेबल टाइप होता है, तो वो उसके पास जाते हैं और लाइटर से देखते हैं। वहाँ पर काफ़ी मिट्टी वगैरह थी, जैसे काफ़ी सालों से बंद था। तो वो दीवारों को देखता है, आसपास टाइल्स लगी हैं वाइट कलर की, तो वो और ज़्यादा घबरा जाता है दमन। तो वो नितिन को बताता है, यार हम किसी मकान में नहीं घुसे, हम एक मुर्दा घर में घुसे हैं। ये जो स्टोन वाला टेबल है, यहाँ पर लोगों के पोस्टमार्टम होते हैं, मतलब चीर फाड़ होती है यहाँ उनकी। हम बहुत गलत जगह पे आ गए मेरे भाई। तभी उनका दरवाज़ा नॉक होता है जो उन्होंने लगाया था। तो वो बहुत घबरा जाते हैं कि यहाँ पे कौन है। वो दोनों आपस में कहने लगते हैं, यार वो लड़की होगी जिसे हमने देखा, उसका भूत होगा ये। डर के मारे वो दरवाज़ा तो नहीं खोल सकते, तो पीछे दूसरा हॉलवे की और दूसरा दरवाज़ा आता है, तो वहाँ खोल के भागने लगते हैं। जैसे हॉलवे से बाहर निकलते हैं तो पीछे से व्हीलचेयर आती है, सीधी उसकी टांग पे लगती है नितिन की। तो उसकी टांग के खून बहने लगता है। तो दमन उसे किसी तरह से उठाता है और उसे अपने साथ भगाकर हॉलवे की दूसरी ओर से लेके जाता है। तो वो नीचे गिर जाता है नितिन। तो दमन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं दमन को क्या होता है, वो चिल्लाने लगता है और उसे वो लड़की दिखाई देती है भूतनी, जिसे उसने पहले देखा था। तो वो अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और उसके शोल्डर पे मारने लगता है, जहाँ भी उसे लगता है। तो 3-4 बार मारता है, वो लड़की जो है भूतनी, वो चिल्लाने लगती है अजीब ही आवाज़ में। तो 3-4 बार जब वो चिल्लाती है तो वो जो भूतनी वो उसके मुंह पे पंच मारती है, तो दमन गिर जाता है। तो फिर दमन के जब पंच लगता है तो वो देखता है कि जिसे वो खंजर मारा था वो उसी का दोस्त नितिन था, जिसके वो भूतनी समझ के खंजर मारा था। तो फिर नितिन उसे गालियाँ देता है कि तू ये क्या कर रहा है, ये तूने क्या किया, तू मुझे को क्यों मार रहा है, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। तो वो उसे बताता है कि मुझे लगा वो तो भूतनी है जिसे मैंने वहाँ पर देखा था। तो वो दोनों उठते हैं और फिर भागने लगते हैं। और एक उन्हें दरवाजे के पास खिड़की टूटी हुई मिलती है, जो बाहर की साइड थी, मतलब जो बाहर की ओर जाती है खिड़की। तो वो उस खिड़की में से कहते हैं यहाँ से कूद के बाहर निकल जाएंगे। तो पहले वो कहता है कि तू ज़ख्मी है, तू पहले जा। तो वो उसे खिड़की से बाहर निकालता है, तो वो आगे जाके सीधा पार्क में गिरता है। तो उसके बाद वो खुद वहाँ से छलांग लगाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके जैसे कांच टूटा हुआ था खिड़की का, तो उसकी ना कमर पे कट लग जाता है, वो भी डीप कट। तो वो गिरता है, जब उसके भी यहाँ पे कट लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है उसका। तो वो किसी तरह हाथ रख के उसे अपने दोस्त को संभालता है, कहता है यार यहाँ से निकले, ये जगह ठीक नहीं है। तभी वो थोड़ी आगे जाते हैं तो उन्हें वो लड़की व्हीलचेयर के साथ वहाँ पर दिखाई देती है, जो भूतनी उन्होंने देखी थी। उसने नर्स वाले कपड़े पहने हुए थे, मतलब कि वो उसी हॉस्पिटल में या मुर्दा घर में काम करती होगी। तो उसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा जैसे कह लो कि गला हुआ था, डिकम्पोज हुआ पड़ा था। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी वो लड़की व्हीलचेयर पे बैठ के उनकी ओर बढ़ने लगती है। तो वो दोनों दूसरी तरफ भागते हैं, लेकिन अभी उसकी कमर पे जो कट लगा था उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खून बह रहा था उसका, वो गिर जाता है नीचे। तो नितिन उसे संभालने की कोशिश करता है दमन को। तो तभी वो लड़की व्हीलचेयर से उधर उसे आती हुई दिखती है। तो वो उसे देख कर डर डर के मारे बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में बेड के ऊपर लेटा होता है, और वो हॉस्पिटल देख के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी 2-3 नर्स बाहर से अंदर आती हैं और उसे शांत करने की कोशिश करती है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो भी एक एक्चुअल हॉस्पिटल में है। तब पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और वो पुलिस बताती है कि हमने तुम्हें वहाँ मुर्दा घर के अंदर ही तुम्हें ज़ख्मी पाया था और तुम दोनों को यहाँ पे लेके आए। और दूसरा, उसके शोल्डर पर काफ़ी ज़्यादा गहरी चोटें हैं और तुम्हारी कमर पर थी। तब दोनों खतरों से बाहर हो तुम लोग, लेकिन वहाँ पर हुआ क्या था। तो वह पूरी स्टोरी पुलिस को बताते हैं। तो पुलिस बाद में उसकी बयान लेती है। तो एक नर्स पुलिस से पूछती है कि ये सब सच है जो ये बोल रहे हैं। तो वो पुलिस वाला बताता है कि ये सब बचने के लिए ये सब कह रहे हैं, बहाने लगा रहे हैं। पता नहीं कि आपस में लड़ाई हुई होगी तो वहाँ पर इन्होंने एक दूसरे पर वार किया, जिसके कारण ये बेहोश हो गए। बट रियलिटी ये है कि वो जो मुर्दाघर जहाँ ये घुसे थे वो 6-7 साल पहले ही बंद हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर पोस्टमार्टम तो होते थे कानूनी तौर पे, लेकिन वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स पैसों के लालच में अनऑफिशियल जो रजिस्टर्ड नहीं होती लाशें, उनका भी पोस्टमार्टम करके ह्यूमन ऑर्गन की ट्रैफिकिंग करते थे। तो इसलिए जब पता चला तो उस मुर्दा घर को रेड सील लगाकर बंद कर दिया गया था, और उनमें से बाकी डॉक्टर को जेल भी हुई थी। पर अब पता नहीं वहाँ पर कितने लोगों को, निर्दोषों को उन्होंने मारा या नहीं, वो तो हमें नहीं पता। बट ये जो है वहाँ की स्टोरी थी। तो बाद में इन दोनों को ठीक होने के बाद चोरों को जेल में उनकी सज़ा काटने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन वो जेल में भी काफ़ी डरते थे और कहते थे कि हमें उन कैदियों के साथ डालो जहाँ पर ज़्यादा कैदी हों, हमें अकेले मत डालो। तो पता नहीं अब सच्चाई इस बात में कितनी है, या फिर बचने के लिए उन्होंने किया हो, कुछ कह नहीं सकते। सो ये थी मेरी स्टोरी।
तो जो उधर उन्होंने सोना चोरी किया था वो किधर गया? सोना तो चोरी हुआ ही नहीं ना, अब तो चोरी कर रहे थे, पुलिस आ गई तभी टाइम पे, तभी तो मैंने बोला अनबिलीवेबली पुलिस आ गई वहाँ पर टाइम पे, तो वो भागे फिर जान बचा के अपनी। अब कहाँ एक साढ़े मुँह वाली चुड़ैल पीछे पड़ी है तो सोना कहाँ याद रहता है वैसे। ये स्टोरी है नोएडा के एक लड़की की, जो 24-25 साल की है। एक कॉल सेंटर में वो काम करती है, जो शहर के थोड़ा सा साइड में है, बाहर बाहर की साइड। वो थोड़ा सा सुनसान एरिया है। तो वो नाइट शिफ्ट करती है लड़की। सुबह अपना कॉलेज जाती थी और शाम को उसकी जॉब होती थी 4 बजे से 9 बजे तक, और उसके बाद ओवर टाइम उनका होता है, जैसे कि हर कॉल सेंटर में होता ही है, शाम के जो इवनिंग टाइम होता है उनका। तो वो एक दिन ऐसे ही अपनी जॉब पे थी, शाम को ओवर टाइम के बाद रात के कुछ बज रहे थे 11 11:30, क्योंकि उसका उस वक्त उनका ख़त्म होती है जॉब, वो अपना घर को जाना होता है। तो उसको ना लास्ट में एक कॉल आ गई, जो वो कॉल पे थी, अटेंड कर रही थी। तो वो उनसे बात कर रही थी। तो उसके जो कलीग थे बाकी के, जो ऑफिस की कैब में बाद में उसके साथ जाते थे, वो उसको बोल रहे थे कि जल्दी करो, हमें अभी टाइम हो गया, हमें कुछ घर पे भी जाना है। पर वो रूल होता है उनका कस्टमर केयर का कि कॉल खुद काट नहीं सकते जितनी देर वो नहीं काट रहे, इसलिए वो बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो चुप हो गई एकदम, और बट कॉल अभी भी चल रही थी। ये देखकर उसके एक सीनियर ने ना उसकी कॉल अपने लाइन पे ट्रांसफ़र कर ली कि ये सही बात कर नहीं रही है, मैं जल्दी में इसका काम ख़त्म कर देता हूँ। तो वो उसने कॉल अपनी कन्वर्ट करी अपनी लाइन पे और उससे बात करने की कोशिश की। जब उसने कन्वर्ट की तो ना वो कॉल ऑटोमेटिक कट हो गई। तो उसने देखा चलो कॉल कट होगी, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और तब तक वो भी एकदम शांत थी, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसने उससे भी नहीं पूछा, क्योंकि उसको अभी घर जाना था। तो वो ऑफिस की जो कैब होती है, जो उनको रोज पिक करती थी और ड्रॉप करने जाती थी, उसमें सभी जाने अपने कलीग जो थे वो बैठते हैं और अपने चल जाते हैं, और उसको जो लड़की थी उसको जहाँ उसने उतरना होता है रोज उसके घर के बाहर ड्रॉप करके तो वो चले जाते हैं। तो अगले दिन जब वो अपनी जॉब पर आते हैं तो वो तब आई नहीं होती। तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कहते शायद लीव ली होगी उसने। तो ऐसे ही एक दिन और निकल जाता है, अगले दिन भी नहीं वो आती। तो बाद में वो फिर अपने सर से पूछते हैं कि सर उसने लीव ली थी क्या, मेडिकल लीव ली थी या कुछ हुआ था? तो वो सर बताता है कि नहीं, उसने कोई लीव नहीं ली। तो वो देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑफिस में भी नहीं बताया किसी को, ऐसे ही छुट्टी कर ली। तो वो बोलते हैं चलो कल हम सुबह जाएंगे उसके घर, जहाँ पर वो रहती है, जहाँ पर वो पीजी रहती है। तो उससे बात करते हैं क्या बात हुई, आ क्यों नहीं रही। तो वो अगले दिन उसके सुबह उसके घर जाते हैं। तो जब वो उसके घर जाके लॉक करते हैं, नॉक करते हैं, तो घर का मालिक निकलता है। तो वो उससे पूछते हैं, उनसे मिलना है। तो वो अचानक थोड़ा सा शॉक होता है, कहता कि यहाँ पर तो दिया नाम की लड़की ही नहीं रहती। वो भी जो उसके फ्रेंड थे, जो उसके साथ काम करते थे, कलीग, वो भी थोड़ा शॉक होते हैं, क्योंकि हम रोज इसको यहीं से पिकअप करते हैं और ड्रॉप भी इधर ही करते हैं। हाँ, क्योंकि रोज उसको उसी घर के सामने उसको छोड़ते हैं और लेकर जाते हैं। तो रोज अभी 6 महीने हो गए हैं, तो वो बोल रहे हैं इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। तो वो वापस आ जाते हैं और ऑफिस में भी आकर थोड़े से डिस्कस करते हैं। उसके बाद ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स में उसका रियल एड्रेस देखते हैं, जो था एक गांव का। वो उस पे जाकर बाद में अगले दिन उसके घर जाते हैं। जब वो उसके घर जाते हैं गांव में, तो वो थोड़ा और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको बताते हैं कि हमारी बेटी की 3 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। 3 साल पहले? तो वो ऑफिस में फिर कौन थी? तो वो शॉक हो जाते हैं। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती हैं दो, वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो उनके साथ 6 महीने से काम कर रही है। वो बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम इसके साथ 6 महीने से इसके साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ रहती है ये, और आप बोल रहे हो 3 साल पहले इसकी डेथ हो चुकी है। उसके जब घर पे वो देखते हैं, उसकी फोटो भी लगी होती है हार के साथ। तो पूरे स्टाफ के तो चक्षु खुल गए होंगे। हम्म वो घबरा गए बिल्कुल, क्योंकि उसकी फोटो लगी हुई थी
और वो बोल रहे थे कि इसकी 3 साल पहले डेथ हो चुकी है, पर वो ये मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो अभी उनके साथ ही काम कर रही थी, क्योंकि वो रोज उनके साथ थी, इसलिए वो भी नहीं मान रहे थे। फिर वो बाद में वापस आ जाते हैं, पर वो फिर भी उसका कुछ अता पता नहीं रहता, क्योंकि अभी वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके घर पे वो बोल रहे हैं डेथ हो गई है। तो ऐसे ही करके 1 महीने बाद उसकी जो 2 बेस्ट फ्रेंड होती थी, उसकी भी एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है। और ऐसे करके बाद में वो ऑफिस में उसके जो कलीग थे उन्होंने भी धीरे धीरे करके जॉब छोड़ दी, जो बाकी 2-3 बचे थे डर के मारे। और उसके बाद उसका कुछ नहीं पता चला, क्योंकि वो जो बाकी 2-3 बचे थे वो भी थोड़ा घबरा जाते हैं ये स्टोरी में। तो एनीवे, जो हो सो हो। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को पसंद आया होगा। सो अभी बहुत ही जल्द मिलेगा कि नए पॉडकास्ट के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।